हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको 12 जून का जो लेवल 5 का पेपर हुआ था उसमें जीएस और जीके वाले जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मेमोरी आधारित क्वेश्चन है। ये भी हमने ऑनलाइन देखा है। इसको एक जगह पे हमने आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो यहाँ पे लगभग आपके 70 क्वेश्चन हैं, दोनों शिफ्ट में मिला के जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके जीएस जीके वाले। तो बिना टाइम बर्बाद करे डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको रेलवे की सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें लेवल 4 लेवल 6 के मैथ और रीजनिंग वाले प्लस जीएस जीके और साइंस सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस। तो देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंप्यूटर का लेवल ज़्यादा अच्छा रहेगा तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, सीएस वाला बंदा जरूर कर लेगा। आईपी एड्रेस के बारे में पूछा था, तो ये जो आपका आईपी एड्रेस लिखा होता है ये होता है ह्यूमन रीडेबल नोटेशंस के साथ ये लिखा होता है। आईपी एड्रेस जो होता है, जैसे आपका 123.11 .245 .6 इस टाइप का लिखा रहेगा। तो ये आईपी एड्रेस का 4 वर्जन था। और 6 वाला होता है आपका, जैसे हो गया आपका 3000 2000 इस टाइप से स्टार्ट होता है ये 2000। ठीक, तो आईपी एड्रेस का ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है अनुच्छेद 5 से 11, इसीलिए कहा जा रहा है जीएस जीके है आपका, ये कुछ भी आ सकता है। तो आप मैथ और रीजनिंग पे जरूर कमांड बनाइए और एक बार देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अनुच्छेद जो पूछा है 5 से 11 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 5 से 11 है ये संविधान के भाग 2 में है, जो कि नागरिकता के बारे में बताता है। अब इसके बाद थोड़ा हम आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट वाले भाग हैं उनके बारे में। भाग 1 में है संघ और उनका क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आपका वर्णित है। आर्टिकल अगर हम बात करेंगे 5 से लेके 11 तक, तो ये भी हो चुका है। 5 से 11 क्या है, भाग 2 जिसमें नागरिकता का जिक्र है। फिर 11 के बाद 12 है, 12 से लेके 35, 12 से लेके 35 तक होता है मौलिक अधिकार, इसमें ही है। और 17 में है आपका अनटचबिलिटी। और आर्टिकल नंबर 16 इसमें है जितने भी पीएसयू होते हैं उसमें अवसर, जो आपकी नौकरी मिलती है उसमें समानता, कुछ इस टाइप से लिखा है, अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 और 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवसर की समानता है आपका आर्टिकल 16, अनटचबिलिटी है आपकी आर्टिकल 17। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद है भाग 4 ए में। भाग 4 ए में है आपका मौलिक कर्तव्य। ये आपका लिखा गया है। एक मिनट, हमने कहाँ तक बताया था, 35 तक बता दिया था। फिर इसके बाद भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। निर्देशक सिद्धांत जो है वो 36 से लेके आपका 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक ये भाग 4 में रखा गया है। और भाग 4 ए में रखा गया आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन आया था, ये आपका रूस से लिया गया है और ये आपका आर्टिकल 51 ए में रखा गया है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है भाग 4 के बाद, इसके बाद आपका आता है भाग 9। भाग 9 में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पंचायत और नगर पालिका की बात हो रही है। तो भाग 9 और भाग 9 ए में, तो 9 में है पंचायत जो कि आर्टिकल 243, और नगर पालिका भी आर्टिकल 243 में ही है। अगर आपको ज़्यादा डीप में जाके पूछेगा तो पंचायत है आपका आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, और आपका नगर पालिका है 243 ओ नहीं, ये हो जाएगा पी, 243 पी से 243 जी तक। और उसी तरह एक और बचा है आपका, तो इसको भी हम बता देते हैं। भाग है आपका 10, संविधान का भाग 10 है। इसमें आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 244। तो आर्टिकल 244 वैसे ही आपसे पूछा रहता है, ये इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 244 ये हो गया। तो ये आपका थोड़ा पॉलिटी से क्वेश्चन था, उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने बता दिया है। अब देखिए आपसे पूछा था सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। तो अगर बात करें जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब एसिड हैं, लेकिन ये कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, ये आपका होता है दुर्बल अम्ल। अब इसके बाद है आपका एक इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। अभी जैसे जाकिर हुसैन का पूछा था, वो क्या बजाते हैं, उनके पिता अल्लाह रखा वो क्या बजाते हैं। अब यहाँ पूछा है जिया मोइनुद्दीन डागर, ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो जिया मोइनुद्दीन डागर जो हैं ये है रुद्र वीणा का। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में आ रहे हैं। जिया मोइनुद्दीन डागर जो हैं ये वाद्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, रुद्र वीणा। और जैसे सितार वादक होते हैं पंडित रविशंकर प्रसाद, तो ये लोग थोड़े फेमस होते हैं, सबको पता रहता है। तो थोड़ा डीप में जाके पूछ रहा है जिनके बारे में बहुत कम लोग को जानकारी होती है। अब इसके बाद है नरेगा। नरेगा 2005 में स्टार्ट हुआ था
अपने कितने दिन वर्ष में कितने दिन के श्रम रोजगार की गारंटी देता है? जो भी नरेगा होता है, ये देखिए स्टार्ट कब हुआ था? पहले तो इसका आंसर बताते हैं। 1 साल में आपको 100 दिन का रोजगार गारंटी नरेगा के तहत मिलता है। ये आपका स्टार्ट हुआ था 25 अगस्त 2005 को। इसका एक्ट आया था 25 अगस्त 2005 को, और आपका 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। हाँ, तो 2 फरवरी, तो फरवरी में ही स्टार्ट हुआ है नरेगा। तो बाबू सोना के प्यार में जो लोग अंधे होते हैं वो फरवरी से ही नरेगा में काम करना स्टार्ट करेंगे। फरवरी ही वीक होती है ना, बस थोड़ा मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। 2 फरवरी 2006 से ये है आपका आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे भारत में लागू हो गया था। तो सबसे पहले 2005 में एक्ट पारित हुआ, 2 फरवरी से आंध्र प्रदेश में लागू हो गया, 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हो गया। फिर इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को अगले ही साल इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी, ये नरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण कुछ रोजगार अधिनियम है इस टाइप से। तो उसमें महात्मा गांधी ऐड किया गया था अगले साल, जब पूरे भारत में लागू गया था 2008 में, तो अगले साल जो 2009 में इसमें महात्मा गांधी भी ऐड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1988। तो स्थापना है, और अधिनियम इसके लिए लाया गया था 1986। 1986 में अधिनियम लाया गया था, उसके 2 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे जैसे पूछ ले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है, वो होता है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को होता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये भी क्वेश्चन आपसे आज पूछ सकता है। प्लस इसके बाद 1986 का जो आया था एक्ट, उसके बाद 2019 में दोबारा एक एक्ट पारित हुआ है। तो 2019 वाला जो एक्ट है, ये वाला 1986 वाले एक्ट को वो कर दिया है, मतलब कि ओवरकम कर दिया है उसके ऊपर। अब 2019 वाला जो भी उपभोक्ता वाला है वो लागू हो जाएगा। अब इसके बाद है, विधानसभा चुनाव में बड़े राज्य की खर्च सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन नीचे हो गया है। तो विधानसभा चुनाव में बड़े जो राज्य हैं उनमें खर्च सीमा जो थी 28 लाख थी, अब उसको 28 लाख से कर दिया गया है 40 लाख। ठीक, बड़े राज्य। और जो छोटे राज्य थे पहले वहाँ था 20 लाख, और अब कर दिया गया है 28 लाख। और इसी तरह है आपका जो लोकसभा है उसमें जो बड़े राज्य हैं अब उनकी खर्च सीमा कर दी गई है 95 लाख। ठीक, तो इसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा। लोकसभा में जो सांसद होते हैं चुनाव के लिए 95 लाख खर्च कर सकते हैं, और विधानसभा में जो बड़े राज्य हैं वो 28 लाख पहले खर्च करते थे, अब चुनाव आयोग ने बोला है आप 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। जो छोटे राज्य हैं पहले 20 लाख खर्च करते थे, अब वो 28 लाख खर्च कर सकते हैं। ये थोड़ा एडिशनल भी आपको बता दिए। अब इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद आया था आपका परमाणु संयंत्र से। ठीक है, तो परमाणु संयंत्र से क्वेश्चन आपका जरूर आ रहा है। अब जैसे पूछ लिया आपसे परमाणु संयंत्र पहला भारत में कौन सा है, तो सबसे पहले लगा था आपका तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, ये यूएसए के सहायता से लगाया गया था तारापुर। एक इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा था अब तक भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र हैं, तो अब तक कुल है 7 परमाणु संयंत्र। पहला है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है, नरोरा यूपी में है। तो आपको ये स्टेट भी पूछ लेता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कल पक्कनम जो है ये है आपका तमिलनाडु में, कैगा जो है ये है कर्नाटक में। कैगा कई बार पूछ चुका है, तो कैगा को याद रखिएगा। कैगा आपका कर्नाटक में है, कुडमकुलम आपका तमिलनाडु में है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका करंट से एक क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर की आधारशिला कौन रखा है? तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने आपका अगस्त 2021 में सोमनाथ मंदिर के परिसर में ही पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, एशियन आर्मर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो देखिए, बॉक्सिंग वाले में भारत ने 2 गोल्ड जीता है, और 5 सिल्वर जीता है, और 8 आपके ब्रॉन्ज जीते हैं। और वहीं बात करें इस वाले टूर्नामेंट में टॉप पे कौन रहा है, तो शायद कजाकिस्तान रहा है, वो 7 गोल्ड यहाँ पे जीता है बॉक्सिंग वाले में। तो भारत ने जीते हैं 2 गोल्ड, और 5 सिल्वर हैं, 8 ब्रॉन्ज है। सबको जोड़ दीजिए तो आपके कितने हो जाएंगे, 15 मेडल टोटल आए हैं इस बॉक्सिंग में, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, 8 ब्रॉन्ज हैं। इसके बाद है, ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत रूप से 2 बार पदक जीता है?
तो जो ओलंपिक है इसमें व्यक्तिगत रूप से आपके पीवी सिंधु जो हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये 2016 में भी आपके सिल्वर, जो 2016 ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। और 2020 में जापान में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक जिसका नाम था, उसमें इन्होंने ब्रांज जीता था। तो पीवी सिंधु 2 जीत चुकी हैं। और वहीं बात करें पुरुष में, अगर पूछे, पुरुष में सुशील कुमार 2 बार जीत चुके हैं। और आपके जैसे पूछ दिया व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड कौन जीता है, तो वो है अभिनव बिंद्रा। और सबसे पहले कोई जाधव करके हैं इंडिया के लिए, आपके स्वतंत्र भारत में ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे पहले कुश्ती में जीता गया है, और वो जाधव करके हैं। उनका टाइटल हमें याद है, जाधव हैं, वो सबसे पहला पदक जीते थे। अब इसके बाद है ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। तो देखिए ओलंपिक 2020 में भारत आपका सिल्वर और गोल्ड तो पा नहीं पाया था। तो जो एलिमिनेट राउंड होता है, और पता नहीं कौन सा राउंड होता है मुझे नहीं पता, उसमें जो ब्रांज के लिए लड़ाई होती है उसमें इंडिया और जर्मनी दोनों आमने सामने थी, जिसमें इंडिया जीती और उसको मिला ब्रांज। जर्मनी यहाँ से हार गई, चौथे नंबर पे टीम आई थी, और ऑस्ट्रेलिया को हरा के बेल्जियम बनी थी सब विनर। तो बेल्जियम को मिला है गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा सिल्वर, और ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को। तो गोल्ड मिला है बेल्जियम को, सिल्वर मिला है ऑस्ट्रेलिया को, और ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को। और इंडिया ने किसको हराया था, जर्मनी को यहाँ पे हराया था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाया जाता है। तो उच्च न्यायालय में जो शपथ है वो होता है आर्टिकल 229 के तहत ही आपको दिलवाया जाता है। और बाकी भी जैसे राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो आर्टिकल 60 में होती है, उपराष्ट्रपति होती है 69 में, और राज्यपाल की शपथ होती है 159 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कई बार आते हैं। राष्ट्रपति होता है आपका 60 में, क्षमादान भी आपका राष्ट्रपति का पूछता है, आर्टिकल 72 में उनको पावर मिला है राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति की जो शपथ होती है 69 में, राज्यपाल की शपथ होती है 159 में। इसके बाद अगला है, यूएनडीपी पहली बार कब पब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, आप संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट विकास हो गया, संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी, इसको याद रखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली बार कब पब्लिश हुआ था। ये आपका 1990 में पब्लिश हुआ था, यूएसए इसको करता है। और इस साल जो आया है 2020 का, 2020 में भारत की इसकी रैंक है 131। 2020 में भारत की रैंक है यूएनडीपी में 131। और इसके बाद आपको पूछा था फुल फॉर्म ऑफ वाई एच, एक मिनट थोड़ा ऊपर किया जाए, फुल फॉर्म ऑफ YHYVP। तो देखिए ये भी काफ़ी अजीब टाइप का फुल फॉर्म था। तो ये है हाई याइल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, हाई याइल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये कुछ खाद्यान्न से रिलेटेड है, कोई चीज़ है ये, HYVP, हाई याइल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े अजीब अजीब टाइप के आ रहे हैं। इसके पहले वाला फुल फॉर्म आया था IPCC, ठीक, एक वो भी आ चुका है। अब ये आ चुका है HYVP। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार कौन जीता है। ये हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, और ये 2021 का आपको पूछा था। मैक्सिमम इस बार करंट अफेयर 2021 का ही पूछ रहा है। अगर 2022 का पूछता है तो ये हैं डॉक्टर सिंथिया, और आगे भी कुछ करके नाम है, लेकिन आपको डॉक्टर सिंथिया ही याद होंगे। और 2020 में रतन लाल को मिला था, तो 2020 में रतन लाल है, फिर इसके बाद 21 में है शकुंतला लाल, और 2022 में है सिंधिया से याद रखिए, आपको ज़्यादा याद रहेगा, सिंथिया है। अब इसके बाद है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं। इसको जाइगोट कहा जाता है। ये बायो का क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसको जायो। अब इसके बाद आते हैं अगला, जाइगोट है। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से। तो पंचवर्षीय योजना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनता है GSGK में। किस पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। तो यह है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1985 से 1990 राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने लाया था
इसमें उनका एम था रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो एक बार देखते हैं जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में। जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में लाई गई थी, 1951 से 1956 तक। और इसके बाद इसके पहले वाले जो लेवल 6 का पेपर था, लेवल 6 या 4 में किसी एक शिफ्ट में पूछा था ये एक्ट कब लाया गया था। ये एक्ट आपका 1948 में लाया गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1951 में। और यहाँ पे पहले वाला जो था 1951 से 1956 तक, पहले वाले में कृषि पे विकास, अभी मेरा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले खेती पे विकास ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद सेकंड वाले में कहा गया अब थोड़ा कुछ उद्योग भी लगा लिया जाए। तो इसके बाद जो सेकंड पंचवर्षीय योजना बनी उसमें थोड़ी औद्योगिक विकास के बारे में बात हुआ। फिर थर्ड वाले में क्या है, धीरे धीरे उद्योग आ गया, कृषि आ गया, पैसा आया, तो अपने अर्थव्यवस्था की चिंता हुई। तो सरकार ने कहा कि अब तीसरे वाले में क्या है, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। अपने अर्थव्यवस्था की चिंता हो गई क्योंकि ये दोनों उद्योग से थोड़ा पैसा आया था। चौथे वाले में क्या है, चौथा वाला जो है स्थिरता के साथ विकास। तो जो भी आपका विकास हो रहा है, ठीक है, कभी ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस अब सरकार ने एम रखा है जो भी आपका विकास हो रहा है उसका ग्राफ स्थिरता के साथ बढ़े, अचानक से ना बढ़े न घट जाए, न अचानक से बढ़े न घटे। अब जो भी विकास होगा वो स्थिरता के साथ रहे, ये गवर्नमेंट का प्रायोरिटी था, ये था फोर्थ में। तो पहले में क्या है कृषि, दूसरे में औद्योगिक, तीसरे में क्या है अर्थव्यवस्था, पैसा आया तो अर्थव्यवस्था आया। फिर इसके बाद जब विकास बढ़ रहा था उसमें एक कांस्टेंट आ जाए, 4 तक तो आपको क्लियर हो गया। अब जो पाँचवा है, पाँचवा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एक और क्वेश्चन आ चुका है पाँचवें वाले से। पाँचवें में क्या था, पाँचवें वाले में था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था सरकार के द्वारा। तो देखिए उद्योग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो इसके बाद फिर सरकार को लगा यार अपना भारत कृषि प्रधान देश है तो इसको फिर से प्रधानता दी जाए। तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी आपके फिफ्थ वाले पंचवर्षीय योजना में, जो कि आपका सिर्फ 4 वर्ष में ही समाप्त हो गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष में समाप्त हो गया, वो है आपका पाँचवा, जो कि 1974 से 79 तक चला था। 74 से 79 तक ये आपका चला था, 4 वर्ष में ही ख़त्म हो गया था। क्योंकि जनता जनता की सरकार बन गई थी, कौन सा था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसने इसको ख़त्म कर दिया था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता को। अब इसके बाद है अगला वाला, छठे वाले में क्या है, छठा है आपका गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। तो अब भारत धीरे धीरे जो भी आपकी टेक्नोलॉजी होती है वो उसमें अडॉप्ट करने में वो अपने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश किया। फिर इसके बाद है सातवां, है सातवां आपने से पूछा था, तो ये राजीव गांधी की सरकार थी, इन्होंने ही रोजगार पे पर्याप्त अवसर पैदा करने पे ध्यान दिया था। और आठवें वाले में क्या है, अब इसके बाद शिक्षा की बात होने लगी थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पे इस पर ध्यान दिया गया था आठवें वाले में। नौवें में है क्या, न्याय और समानता के साथ विकास आपका करना था। 10वें में है अगले 10 साल के लिए प्रति व्यक्ति आय आपका दोगुना होना चाहिए। ये शायद आपका 2007 में आया था 10वां वाला। और उसके बाद है तेज और 11वें विकास में, 11वां 12वां आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों नए हैं। तेज और अधिक समावेशी विकास 11वें में था। और 10वें में क्या था आपका, अगले 10 साल में, देखिए 10 से आप ये भी याद कर सकते हो, 10वें में अगले 10 साल में प्रति व्यक्ति आय जो है दुगनी कर देंगे। और फिर 11वें में तेज और अधिक समावेशी विकास, तेज और अधिक समावेशी विकास। और 2012 से 2017 तक 12वां आया था, उसमें क्या था, तेज और अधिक के साथ सतत विकास। आपका विकास क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था बांध से, क्वेश्चन आया था बांध से, क्या आया था, गांधी सागर बांध कहाँ पे स्थित है, तो गांधी सागर है आपका चंबल नदी, ये है मध्य प्रदेश में। तो बांध वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इडुक्की बांध हो गया, पेरियार बांध हो गया और कोयना बांध हो गया, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, बांध वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके। राणा प्रताप सागर बांध हो गया, जवाहर बांध हो गया। खारे पानी की लैंगून झील कौन सी है, यहाँ पे आपको दिया था खारे पानी की लैंगून झील कौन सी है, 5 ऑप्शन में 3 थे आपके मीठे पानी के और एक था आपका खारे पानी का। तो पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये खारे पानी की झील है। चिल्का भी क्या है, आपके खारे पानी की झील है। इसी तरह से सांभर झील है राजस्थान की, वो भी आपकी खारे पानी की झील है। इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस में प्रथम भारतीय कौन सेलेक्ट हुए थे, तो देखिए सबसे पहले 1865 में आपके भारत में जब अंग्रेजों ने पेपर करवाया था इंडियन सिविल सर्विस में, उसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय थे जो चयनित हुए थे इस पोस्ट के लिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब यहाँ पे है आपका पूछा है बॉम्बे राज्य का विघटन महाराष्ट्र में कब हुआ था, बॉम्बे राज्य का विघटन
विघटन महाराष्ट्र में कब हुआ था? पहले ये बॉम्बे था, बॉम्बे के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों थे। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों थे। फिर इसके बाद गुजरात भाषी जो जितने लोग थे उन्होंने एक आंदोलन किया। उसके बाद 1 मई 1960 में 1 मई 1960 में बॉम्बे राज्य का विघटन करके महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बना दिए गए। तो यह 1 मई 1960 में आपका विघटन हुआ था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बन गए। ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है तो हम इसको बोल देते हैं, आप समझ जाइएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष में समाप्त हो गई थी? अभी हमने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि को प्रधानता दिया गया था। वो आपका 1974 से 79 तक चला था। वही चार चार वर्ष में ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि इसका नाम क्या है, पंचवर्षीय, मतलब 5 साल तक चलना चाहिए, लेकिन ये 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई है। अब यह है कुटुंबश्री राज्य गरीबी उन्मूलन योजना, किस राज्य ने चलाया है? तो ये राज्य है केरल। नाम से ही समझ में आ रहा है कुटुंबश्री, तो ये कोई साउथ का ही राज्य होगा, केरल है। और यहाँ पे इसके बाद आया था आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, अल्पाधिकार क्या होता है? जब बहुत कम उद्योग एक समरूप वस्तु का उत्पादन करें। इसका मतलब क्या है, थोड़ा आपको समझाते हैं। अल्पाधिकार, इकोनॉमिक्स मुझे भी थोड़ी कम आती है, लेकिन जितनी आती है उतना हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे एक कोई मार्केट है, उसमें 3 आपके उद्योग हैं। तीनों एक साथ क्या है, एक ही चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। बाकी जितने भी मार्केट में, पूरी मार्केट है, जितने भी ये उत्पाद है, उत्पाद ए है, ये 3 ही इसके कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रांड की ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। कुछ ही गिने चुने ब्रांड होते हैं, वही उस चीज़ को सिर्फ क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और वही उसका मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो पूरे मार्केट में उनका क्या होता है, अल्प अधिकार होता है। तो इसे ही कहा जाता है अल्पाधिकार। और इसके बाद आपका आया था नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, एसेस्ट माइनस लाइबिलिटी। एसेस्ट को क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति होता है एसेस्ट माइनस लाइबिलिटी, ये होता है आपका नेटवर्थ। तो इकोनॉमिक्स से कुछ आपके फार्मूले से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कई फार्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं। NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। और इस बार ये आया था, NNP आया था, इसके पहले लेवल 6 में आया था एन, तो ये होता है घरेलू। NDP होता है डोमेस्टिक। NDP होता है GDP माइनस NDP बराबर होता है GDP माइनस मूल्य ह्रास। ठीक, मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है। तो ये होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस पर पूछ गया था शुद्ध, और ये क्या होता है, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। NNP में से होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। तो ये फार्मूला जो है इसको भी आप याद रखिए, इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। NNP में GNP में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो NNP आएगा। ठीक, तो जिसको भी इकोनॉमिक्स नहीं आती है, इतना थोड़ा बहुत आप फार्मूला याद रखिए, अगर आता है तो डायरेक्ट इसको टिक भी कर सकते हैं आप। अब इसके बाद है 2021 का आर्चरी जो है, 1 मिनट, एक और क्वेश्चन छूट गया है आपका, ये है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या क्या कहलाती है? ये होती है आपकी मुद्रास्फीति जनित मंदी। जैसे कि मार्केट में किसी एक वस्तु है, उसका रेट बढ़ गया है, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। परचेजिंग पावर ही नहीं है तो देखिए वस्तु का रेट कब बढ़ता है, जब डिमांड अचानक से बढ़ जाए। लेकिन अगर मार्केट में कोई चीज़ महंगा है और आपके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो आप खरीदोगे ही नहीं। तो ये भी एक मंदी की स्थिति आ जाती है, इसको कहा जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब इसके बाद है 2021 में आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल विजेता कौन बना था? आर्चरी मतलब जो वो धनुष से नहीं मारा जाता है, यहाँ पे निशाना बैठाया जाता है। इसमें है दीपिका कुमारी, ये आपकी झारखंड की हैं शायद, इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता है, ये वाला 2021 का आर्चरी वर्ल्ड कप। और पुरुष में है अंतनु दास, अंतनु दास हैं पुरुष में, इन्होंने जीता है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनके लिए होते हैं आर्टिकल 241 के तहत हाई कोर्ट का डिफिनीशन दिया गया है आपके अनुच्छेद में। अब इसके बाद है एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, पुणे में 3 E100 का आपका क्या है, इथेनॉल वितरण स्टेशन का उद्घाटन कौन किया था? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 में इसका उद्घाटन किया था। E100 असल में है क्या, इसमें गवर्नमेंट ने पहले लक्ष्य रखा था 2030 में हम आपके पेट्रोलियम उत्पाद में 20% इथेनॉल का उपयोग करेंगे। अब
गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2025 तक इसका लक्ष्य कर दिया है। 2025 तक ही हम इसके 20% इथेनॉल वाले लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। तो अपना जो समय था 2030 से घटा के 2025 कर दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद है पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3 के तहत जनवरी 2021 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कारीगरों और बुनकरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ये आपका कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। तो कश्मीर में स्टार्ट किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपका पूछ भी लिया गया है। अब यहाँ पे है इरेजेबल किस मेमोरी को किया जा सकता है। इरेज से ही समझ में आता है, इरेज का मतलब है किसी को आप वहाँ मिटा के कोई अपनी डाटा रख सकते हो। जैसे हम ये लाइन खींच रहे हैं, इसके बाद अब इसको रबर से अगर मिटा देते हैं, ये होता है इरेजेबल। अब यहाँ पे कौन सा है, तो इसके नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है, इसका नाम ही देखोगे EPROM, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इरेजेबल प्रोग्राम है, इसका नाम ही है। और अगर पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा इरेज होता है, तो वहाँ पे एक और ई लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से था, अर्थ क्रस्ट और मेंटल। ये देखिए क्रस्ट होता है और ये होता है मेंटल, इसके जो बीच वाले पार्ट को होता है ये होता है आपका लिथोस्फेयर। और विश्व का सबसे बड़ा खारा समुद्र कौन सा है, ये है आपका डेड सी, जो कि इजराइल में पड़ता है। ठीक, यही है सबसे ज़्यादा खारा समुद्र। और इसके बाद ये तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ली कार्बिसियस ली कार कार्बिसियर ने किस असेंबली को डिज़ाइन किया था। ये चंडीगढ़ में है कोई, उसे ही इसको डिज़ाइन किए हैं। ये चंडीगढ़ शहर का भी डिज़ाइन उन्होंने किया था। और इसके बाद है नवाब वाजिद अली शाह ने को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, इनको ठुमरी का जनक भी कहा जाता है। और ये कोलकाता के जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, इनको कोलकाता के ईडन गार्डन रिच एक शिपयार्ड कंपनी अब हो गई है, वहाँ पे गार्डन रिच शिपयार्ड कंपनी हो गई है, अब वहीं पे इनको कैद किया गया था। बाकी जो भी इनका जीवन था वो गार्डन रिच में ही बीता था। और इनको जो पेंशन वेंशन था वो अंग्रेज गवर्नमेंट देती थी। अंग्रेज गवर्नमेंट क्या, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी दिया करती थी इनको। अब इसके बाद पूछा है नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ में हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था आपका रांची में। हरित क्रांति से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भारत में MS स्वामीनाथन है और पूरे विश्व में है बोरलॉन्ग। हरित क्रांति से एक शायद को इससे कौन सा क्वेश्चन आया था हरित क्रांति से, आपका इंडिया में इन्होंने कौन सा एक नया नाम दिया था। इसके पहले वाले शिफ्ट का देखिए, उनको ध्यान नहीं आ रहा है। लेवल 6 में इन्होंने कोई एक नया नाम दिया था, वो पता नहीं क्या, पर्यावरण के साथ हरित क्रांति, उस टाइप का कोई नाम दिया था, अब हमें याद नहीं आ रहा है अभी। यह है अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है। अमेजन वर्षा वन ये है आपके दक्षिण अमेरिका में, सबसे ज़्यादा इसका पार्ट ब्राज़ील में आता है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक हैं। हर्षवर्धन जो हैं आपके पुष्यभूति राजवंश के शासक हैं। और सेंटोस कहाँ पे है, सेंटोस ये है आपका कॉफ़ी का पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है आपका ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, केप कोमोरिन किस राज्य में है। केप कोमोरिन किस राज्य में है, ये है आपका तमिलनाडु में। भारत का अगर यहाँ से देखा जाए लैंड के हिसाब से, तो ये होता है आपका केप कोमोरिन, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और वैसे भी अंडमान निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट है, वो आपका आता है सबसे दक्षिण में। सबसे कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और आपका अगर इस तरह पूछा जाए पूरे भारत के ये वाले राज्य में, तो राज्य में आपका आता है तमिलनाडु, यहीं पे होता है केप कोमोरिन। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पे 1 अक्टूबर 1953 में ये आपका गठित हुआ था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये होता है मोम्पा जनजाति है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है।
भाई थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ी आवाज़ इधर उधर हो जा रही है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। जैसे क्या है, गेहूँ के उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं आपके? तो अगर सबसे पहले बात किया जाए, यूपी टॉप पे है, यूपी के बाद है पंजाब, पंजाब के बाद है हरियाणा। सबसे नंबर वन पे कौन सा है? यूपी है, यूपी के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आया था, 2021 में दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? इस समय आपके दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? राकेश अस्थाना। इसके बाद है, जापान के प्रति प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार किस भारतीय को दिया जाएगा? ये है पत्रकार पालागुम्पी साईनाथ। पत्रकार पालागुम्पी साईनाथ को आपका जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार दिया जा चुका है। ये भी आपका 2021 का ही करंट था। और भारत वन रिपोर्ट 2019 सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इस समय आपके जो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं वो है आपके एमपी में, मध्य प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़ में। फिर इसके बाद पूछा था आपका पीएसएलवी से एक और क्वेश्चन आया था लेवल 6 में, उसमें शायद था सिंधु नेत्र जो आपका उपग्रह भेजा गया है, वो था आपका वो हिंद महासागर की देखभाल के लिए। और पीएसएलवी द्वारा एक आपके देखिए इसमें इंडिया, ब्राज़ील और यूएसए के सैटेलाइट भेजे गए थे। टोटल 19 सैटेलाइट आपके भेजे गए थे। ब्राज़ील वाला कौन सा है? एमेजोनिया। अमेजोन का जंगल मैक्सिमम पार्ट आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, तो उसके निगरानी के लिए ब्राज़ील ने अपना एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह पीएसएलवी C51 के द्वारा प्रस्थापित किया था। और टोटल 19 सैटेलाइट ये लेके गई थी पीएसएलवी C51, तो ये भी आपका 2021 में ही गई थी, उस समय का ही करंट है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसके बाद एक आपका और ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, रॉक के टाइप से लेके कोई था। अब इसके बाद है, राजा की घाटी किस देश में स्थित है? तो राजा की घाटी है आपके मिस्र में। पश्चिमी तट पर कौन सा पोर्ट है? आपको यहाँ पे पोर्ट का नाम पूछा था। जो पश्चिमी तट है ये भारत का है, ये गुजरात, ये वाला और ये वाला।